ठाकरे कोशिश कर रहे थे कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर को मैनेज किया जाए, क्योंकि वर्तमान पुलिस कमिश्नर जो देवेंद्र भारती हैं, उनका रिश्ता परमबीर सिंह के साथ रहा है। और इसके पहले के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे विवेक फंसलकर, उनका तो बहुत अच्छा रिश्ता है। विवेक फंसलकर का अपॉइंटमेंट ही जो हुआ था वो ठाकरे के कार्यकाल में हुआ था। तो विवेक फंसलकर तो पूरी तरह से शरणागत थे, चरणों में लौट रहे थे। और वो देखिए कि वो 30 मार्च को या 31 मार्च को या 1 अप्रैल को रिटायर करने वाले थे। पूरा मार्च का महीना उन्होंने गंवा दिया। अप्रैल में शायद 29-30 अप्रैल को वो रिटायर करने वाले थे। पूरा अप्रैल का महीना उन्होंने गंवा दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया विवेक फंसलकर। और देवेंद्र भारती जब आए, इनसे अपेक्षा थी, तो देवेंद्र भारती का ऐसा लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस के साथ भी अच्छी साठगांठ है। ये चॉइस है, देवेंद्र फडणवीस की चॉइस है वर्तमान मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उनके बारे में कहा जाता है। और वर्तमान मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के दोस्त हैं। परमबीर सिंह का कौन दोस्त है? रश्मि शुक्ला, जिसके बारे में कहा जाता है कि डीजीपी महाराष्ट्र जो हैं, उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन रश्मि शुक्ला भी परमबीर सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। उसका कारण यह है कि रश्मि शुक्ला भी कैरियरिस्ट ऑफिसर है। उनको मालूम है कि परमबीर सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी करने से हमें लाभ नहीं होगा, क्योंकि परमबीर सिंह के तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो रश्मि शुक्ला भी परमबीर सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। अभी आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, महबूब मजाबर ने, सबने एक सुर से परमबीर सिंह का नाम लिया मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में, और ये कहा मजाबर ने कि परमबीर सिंह ने हमें आदेश दिया था कि आप मोहन भागवत को कस्टडी में लेकर के नागपुर से आओ। अब इससे बड़ा टेस्टिमोनियल तो नहीं हो सकता है। मजाबर कह रहे हैं, और मजाबर की स्थिति देखिए क्या है। मजाबर का पेंशन जो 70-80-90 हजार के आसपास होना चाहिए था आज की तारीख में, उस मजाबर जो एटीएस का अधिकारी है, जिसने पहली बार मुंह खोला आकर के जब ये मालेगांव ब्लास्ट का वर्डिक्ट आया, मजाबर ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए पेंशन मिल रहे हैं, मात्र 10,000 रुपए। आप कल्पना कर सकते हैं मित्र, 10,000 रुपए पेंशन मिल रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए था कितना? 70-80-90 हजार के आसपास। क्यों? कारण कौन है? कारण है परमबीर सिंह। मजाबर साफ साफ मुंह खोल रहे हैं कि परमबीर सिंह ने मुझे आदेश दिया हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को स्टैब्लिश करने के लिए, और परमबीर सिंह ने कहा कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करके लाओ, किसी भी सूरत में, जैसे भी तुमको लाना है लाओ, लेकिन मोहन भागवत को गिरफ्तार करके लाओ। लेकिन परमबीर सिंह के खिलाफ इतने बड़े टेस्टिमोनियल, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो पूर्व सांसद रह चुकी है, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर साफ नाम ले रही है कि परमबीर सिंह ने मेरे साथ क्या क्या कृत्य किया। लेकिन रश्मि शुक्ला एक कदम नहीं उठा रही परमबीर सिंह के खिलाफ, एक कदम नहीं। रश्मि शुक्ला को कोई लेना देना नहीं है परमबीर सिंह से, उनको अपने कैरियर के प्रति चिंता है। इतना भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, इतना भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर जो इतना बड़ा नंगा नाच कर रहा है, अपराध कर रहा है मुंबई में दिन रात, उस पुलिस ऑफिसर को रश्मि शुक्ला और उनकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं ले रही। उनको लेने की उनको आवश्यकता भी नहीं समझी जाती। अब ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जब आलाकमान के तरफ से फटकार लगी है, इसलिए 18 अगस्त आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है कि सीबीआई अपना रुख क्या बताती है अदालत में, क्योंकि सीबीआई के पास कोई चारा नहीं है। सीबीआई जो क्लोजर रिपोर्ट दी है, उस क्लोजर रिपोर्ट के उसमें उन्होंने आधार रख दिए हैं कि रिया चक्रवर्ती के जितने कंप्लेन है वो झूठे थे। तो अगर झूठे थे तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उनको एफआईआर करना पड़ेगा, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीबीआई के ऊपर। इसीलिए सीबीआई को आज जवाब देना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों यह है कि देवेंद्र फडणवीस क्या जवाब देते हैं, उनकी पुलिस क्या जवाब देती है, वो क्या कह रही है।
कुछ नहीं, उनके तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इसलिए मित्रों, देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और मैं देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लगातार सवाल उठा रहा हूं कि अगर अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर नहीं होता है, देव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर नहीं होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंततः देवेंद्र फडणवीस पर जाकर के शिफ्ट होगी। और ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अंततः जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि हमारी पुलिस कहां नाकामयाब हुई, हमारी पुलिस कोई जानकारी क्यों नहीं ले सकी, हमारी पुलिस इस मुद्दे को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकी, गुनहगार को जेल क्यों नहीं भेज सकी। तो अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं मित्रों, हमें उम्मीद है कि थोड़ा और वक्त लगेगा, हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वहां से खबर आएगी, आदित्य ठाकरे की जो कहानी है कि आदित्य ठाकरे अब बचने के लिए अब वो फिर से पलटी मार करके वो कांग्रेस के खेमे में चला गया और उनका जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब उनका मैनेजमेंट काम नहीं करने वाला है, यह बात आप पक्की तौर पर मान के चलिए। तो आदित्य ठाकरे पूरी तरह से परेशान घूम रहा है कि पुलिस उनसे मैनेज नहीं हो पा रही है और अदालत में अब वो पकड़े जाएंगे। तो जो उन्होंने अघोरी पूजा की थी उसकी भी कोई दाल गलने वाली नहीं है। तो थोड़ा और इंतजार कीजिए, थोड़े समय के बाद जो भी अपडेट आएगा वो या तो हम आज बताएंगे या फिर हम कल आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे कि अदालत में क्या क्या हुआ और इस एक्शन का क्या होगा। और अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच में हमारे वकील साहब लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं एक एक मूव पर, सतीश मान सिंधे के मूव पर खास तौर से, क्योंकि सतीश मान सिंधे पूरी तरह से पकड़ा गए। सतीश मान सिंधे ने ही ये खबर फैलाई थी कि क्लोजर रिपोर्ट आ गई है सुशांत सिंह के केस का। और सतीश मान सिंधे ने, मैंने कल आपको बताया था कि सतीश मान सिंधे ने ये कहा था कि हम कोई इस बात को नहीं जानते हैं कि दिशा की मृत्यु का संबंध सुशांत की मृत्यु से है।